हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पर जो क्वेश्चन मैंने कुछ बताए थे पिछले वीडियो पे, अब इस पे आते हैं। एक क्वेश्चन उस पे आते हैं जो कि छमाही देय हो और तिमाही देय हो, तो इस प्रकार के जैसे ब्याज प्रति छमाही देय पर क्वेश्चन लिया जाए साधारण ब्याज के लिए। तो जब छमाही देय लेते हैं तो क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, छमाही का मतलब होता है 6 माह, यानी एक वर्ष में 6 माह को छमाही कहते हैं, ठीक है ना। उसको इंग्लिश में हाफ ईयरली बोला जाता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। 8,000 रुपए का मतलब कि 8,000 रुपए की धनराशि है, तो ये आपका हो क्या जाएगा, ये जो है आपका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए मूलधन हो जाएंगे। मूलधन आपके क्या हो जाएंगे, 8,000। ठीक। अब कह रहा है 10% वार्षिक, जो 10% दर जो है वो क्या है, वार्षिक है। तो दर क्या हो गया आपका, वार्षिक 10% है। तो इसे हमें बदलना क्या है, छमाही, यानी एक वर्ष का 10% लग रहा है। तो छमाही का मतलब 6 महीना। तो एक वर्ष में छमाही कितनी होती है, एक वर्ष में छमाही कितनी होती है, 2 होती है। कैसे, अरे भैया आप ये सोचिए ना कि 6 माह और 6 माह, यानी एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो 6 माह प्लस 6 माह मिल करके तो 12 होंगे ना। तो एक छमाही और एक छमाही कितनी हो गई, 2 छमाही हो गई। 2 छमाही मिल करके एक वर्ष होता है। मतलब जो दर दिया रहेगा वार्षिक है, तो उसको छमाही करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, भाग। 6 महीने का हमें दर पता होना चाहिए, ये तो वार्षिक है ना 10, हमें 6 महीने का होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो प्रति छमाही हो जाएगा, प्रति छमाही। छमाही लिख दो यहाँ पे, बस प्रति नहीं, छमाही। ठीक है। तो 2 से कट गया, कितना हो गया, 5, यानी 5% छमाही हो गया। भैया जब दर को छमाही किए हो तो समय को भी तो छमाही करना पड़ेगा ना। तो ये 2 वर्ष है, तो आपको पता है समय, याद रखना समय, समय क्या है, 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में कुल छमाही कितने होंगे, एक वर्ष में 2 छमाही है, तो 2 वर्ष में तो एक वर्ष का ये 2 छमाही, एक वर्ष का ये 2 छमाही, तो 2 और 2 मिल करके 4 छमाही हो जाएंगे। कितनी छमाही होंगी, 4 छमाही हो जाएगी। ठीक है। अब समय के जगह पर ये रखेंगे और दर के जगह पे ये 5% रखेंगे। अब इसी पे सॉल्यूशन कर देंगे। तो याद रखिए, जब भी दर होगा तो उसमें छमाही जब पूछेगा तो 2 से भाग करेंगे। ठीक है। इस पे बात तिमाही आएगा, तो तिमाही के लिए 4 से भाग किया जाता है, ठीक है ना, वो बताएंगे हम। तो दर में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। समय में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 है तो 2 दुना के 4, एक वर्ष का 2 है तो 2 वर्ष का 2 दुना के 4। ठीक। ये आपका समय हो गया, ये आपका दर हो गया, और ये हो गया मूलधन। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन मतलब 8,000 गुणे दर, दर मतलब 5 गुणे समय मतलब 4/100। 0 से 0 2 थे कट गया, 5 चौके 20, 20/160, और ये यानी 1,600 रुपए क्या हो गए, ब्याज आपके निकल गए। अगर ब्याज दर प्रति छमाही हो तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा साधारण ब्याज, वो कितना हो जाएगा, 1,600 रुपए। ठीक है। तो छमाही का मतलब क्लियर हुआ। एक बार चेक कर लो, 5 चौके 20, 20/160 है 0, 1,600 करेक्ट, सही है। अब देखो, अब ये छमाही तिमाही तो आपके दिमाग में थे, जरा ओरल इस क्वेश्चन को किया जाए। तो आपको मालूम है कि क्या पता करना है, ब्याज पता करना है। तो साधारण ब्याज बोलते तो मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो जब हमें ब्याज पता करना है तो जो मूलधन होगा, इसमें 0 कितने हैं, 2 है, तो 2 0 हटा दो भैया, 80 हो गया। ठीक। और 10% वार्षिक है, तो छमाही का मतलब आधा हो जाएगा। तो 10 का कितना हो जाएगा, 5।
और 2 वर्ष में छमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 4 छमाही, गुणे 4, गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा 5 के 20 बटे 1, 1600 हो जाएगा, आंसर ये हो गया। ये डायरेक्टली आप बेसिकली रूल से आप दिमाग में कर सकते हैं, यही चीज को माइंड में किया गया है। अब ये नहीं कि इसका ट्रिक है, अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल, आप जो है इसे सोच करके भी देखते ही कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन बस बैठ जाना चाहिए, बेसिक रूल। तो ये बेसिक रूल से सॉल्यूशन किया, ये आप देखिए, इसी रूल को माइंड से आप कर सकते हो। तो ये छमाही वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी वो धनराशि बतानी है हमें, समय दर, वार्षिक दर, प्रतिशत यानी दर दे दिया और ब्याज दिया है, समय दे दिया है, निकालना क्या हमें? धनराशि। तो देखिए, मैं धनराशि का फॉर्मूला है, यानी मूलधन जब निकालना हो, मूलधन निकालना तो 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, हमेशा मूलधन निकालना हो तो 100 गुणे साधारण ब्याज लिखेंगे, फिर दर और समय का गुणा कर लेंगे। अगर दर निकालना हो तो मूलधन गुणे समय कर लेंगे, अगर समय निकालना हो तो दर गुणे मूलधन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन पे सॉल्यूशन। देखिए 100 है, साधारण ब्याज क्या है? 235.50, ये दर क्या है आपका? 14 है, गुणे समय क्या है? 3 है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक पर ये है तो दशमलव हट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 23550 बटे 14 गुणे 3। चलिए देखिए, इसको कटाइए, 3 से कटाइए, 3 सत्ते 21, 7 बार में 21, 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, 5 15, 3 पचे 15, 3 से कट गया। अब देखिए 14 तो कट जाएगा 7 से, तो 7 से ये कट रहा है, 7 एकम में 7, ये 7 एकम में 7, 14 से नहीं कटेगा, यानी 7 से नहीं कटेगा दोनों। हम क्या करेंगे, अब 14 से डायरेक्टली भाग दो, 78 है तो 14 पचे 70, 8 बचा 85, 14 छक 84, 1 बचा यानी 10, तो 0 उतारोगे 10 हुआ तो जाएगा नहीं, तो क्या कर देंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो 100 आएगा, तो 14 सत्ते 98, 2 आएगा, फिर 14 एकम में 14, लगभग ये आपका ब्याज हो जाएगा। भाग करके देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 7850, तो 14 पचे 70, बच गया कितना 8, 14 छक 84, आया 1 और ये आ गया क्या 0, है ना। तो अब ये से 0 को देखिए मैंने उतारा, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं गया, तो इसके बदले में 1 0 यहाँ आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे तब ले जाएंगे, क्योंकि जब ये हमने उतारा तो इसका कोई वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, तो जब उतारेंगे अब भाग नहीं जाएगा तो फिर दशमलव लेना पड़ेगा, एक और 0 बढ़ाना, तो इसके बदले में भी 1 0 पहले लगेगा तब जाके दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 14 सत्ते 98, फिर आएगा 2, 14 एकम में 14, लगभग 560.71 ये आ जाएगा। इसको करोगे तो 6 आएगा, तो 14 25, तो 14 चौके 56 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये 71 ही होगा, क्योंकि लास्ट में 4 आएगा तो 5 6 7 और 8 9 रहता है, तो बगल में 1 जोड़ते हैं, लेकिन ये है नहीं 4 है, तो इसलिए 1 का 1 ही रह जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक ये क्या आ गया, आपका धन राशि वह आ गई, यानी 560.71 रुपये धनराशि हो गई, जो इस पर क्या किया गया, 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज आएगा उसका ये होगा। ठीक है।